हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यह कार्तिक मास में आता है और रमा एकादशी माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। इसीलिए इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी गई है, क्योंकि कार्तिक मास में दान पुण्य करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है और इस मास में प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी पूजन करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रमा एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ तुलसी माता की भी कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और भविष्य भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया और उन्हीं दिनों जल्दी पुण्यदानी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत ही सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत ही दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत ही चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वे अत्यंत सुंदर रतन और वैद्य मणि जटिल स्वर्णों के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामायन होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर ये तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेव उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अंत ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं, जिस स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावर में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से बीजे ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है।
उन्होंने ये भी कहा कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार ये स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप अगर आप ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे कि हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिल देना मिला देना ही महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां ही समान है। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों ही समान फल भी देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं आपको तुलसी माता की पुण्यदानी कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी के पास माता लक्ष्मी जी आती हैं और विष्णु जी से कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप ही सृष्टि के संचालक हैं, परंतु आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी जी की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी है और आपकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को भी पता नहीं होते हैं। और तो और तुलसी के पौधे पर नित्य नियम से जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे देवी लक्ष्मी, तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व कार्तिक माह में होता है। हे देवी लक्ष्मी, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले एक अत्यंत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान और श्रद्धा पूर्वक ही सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब माता लक्ष्मी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को वशी सुनना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए तो मैं इसे पूरे ध्यान से भी सुनूंगी। और तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा ध्यान पूर्वक सुनने को कहते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, तुलसी को जल देने पीछे की एक प्राचीन इतिहास कहानी है जो बहुत ही की पुण्य फल प्रदान करने वाली मानी गई है। हे देवी लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है कि देवपुरी में एक गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा ही बुरे काम करने में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी करता था। उसको वेश्यागमन और जुए की बहुत ही ज्यादा बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था और उसने कभी भी शस्त्रों का यानी कि शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया था, कभी पूजा पाठ नहीं किया था। सदैव अपना ही मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लार टपकती थी, यानी कि वह वेश्यागामी था। गोपाल दिन में जो भी धन कमाता वह उसी धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिता के उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार वह अत्यंत ही पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में ही व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को अनेक ही वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी वहां पर पहुंच जाता है और उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बड़ी ही पवित्र और पावन थी। उस नदी में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से चलकर आते थे।
गोपाल ब्राह्मण वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण वहां पर आए हुए हैं, पर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे पर एक आश्रम में वहीं पर रहता है। गोपाल वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु जी की स्तुति करने में मगन है। अब वह पखंडी ब्राह्मण गोपाल भी ढोंग करता है वहीं पर उनके साथ रुक जाता है, और विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम सुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि इस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहां पर जब रुकता है तो देखता है कि वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी सभी के साथ बैठकर भोजन किया, भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। तब भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था, सबको देखकर वह पखंडी ब्राह्मण भी जाने जाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने लगा था। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था, उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वे कार्तिक में ही किए गए थे, क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था थी, उसे कुछ पता तो था नहीं, पर कार्तिक का महीना चल रहा है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि आगे कि ये देवी लक्ष्मी, एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था, तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया। जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसको नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की उसी समय नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों से बेहोश अवस्था में देखा तो उसके मुख में तुलसी पत्थर और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के दूत आए और उसे पकड़कर यमलोक को ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को लेकर जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा कि हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सर्प देवता ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु होगी। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पापों का कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही वो तुझे नरक में भी डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई, क्योंकि वो मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण की जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगा, महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई भी पुण्य का कार्य कभी नहीं किया, ये तो महापाप है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत मेरी नजर से दूर कर दिया जाए और कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज उस दूत से कहते हैं कि हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले उस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुद्गरों से पीटने लगे, जिससे कि उस ब्राह्मण का मस्तक फूट गया और उसे कुंभीपाक नरक में ले गए। वहां पर उसे नरक में खोलते तेल के बड़े बड़े वहां पर घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि चल रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूतों ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान विष्णु आगे की कथा कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, जैसे ही ब्राह्मण ने उस खोलते तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर ये ठंडा कैसे हो गया? उसने कितने पापियों को तेल के घड़े में डाला था, वे सभी सभी खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे वे ब्राह्मण उस तेल में गिरा तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। शनि घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा कि हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हो क्यों आ रहे हो? फिर वो दूत कहता है कि हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया, और जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाला, उसे नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार करने लगे कि तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी आते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि नारद, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत ही
पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई, उसका खेल खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगते कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालना है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा जाने में ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला। जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता है उस उसे उनके पुण्य का भाग फल मिल जाता है, और जो यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी का जल का अर्पण किया है, इसलिए ये बड़ा ही पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप भी नष्ट हो गए हैं और ये ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने जाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक के दर्शन करवाओ। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये देवी लक्ष्मी देवर्षि नाग की बात सुनकर यमराज अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों के दर्शन करो। यमराज जी की बात सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और उसे संपूर्ण नरकों के दर्शन करवाते हैं। इस प्रकार यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों के दर्शन कराते हैं और फिर उसे यमलोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है वैसे मनुष्य नित्य तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और सदैव समृद्धि बनी रहती है। ये देवी साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति समृद्धि के लिए कार्तिक मास में तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, पितरलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास भी बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए, इससे मनुष्यों के सभी दुखों का अंत होता है और संसारिक जीवन सुख में बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसा किए जाने पर पुण्य का नाश होता है और पापों की बढ़ोतरी होती है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान के आसपास आपको भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।